निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो यही है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत विचार ना हो। जिसका मन निर्मल होगा उसी के मन में भगवान वास करेंगे। अगर घर में कचरा कूड़ा फेंक कर अगर किसी को कहो कि आओ ये बहुत बढ़िया घर है आप इसमें रहो, कोई नहीं रहना चाहेगा उसमें। तो हमारे जो हृदय में जितने विकार हैं, राम जी को स्थापित करने के लिए हमें उस विकारों को दूर भगाना होगा। ये रावण जो है ये उसी विकार का प्रतीक है। वास्तव में रावण जो है ये भगवान की लीला में एक पात्र है। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं अलग अलग पात्र लोग करते हैं। जब चतुष्कुमार जब भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनको भगवान का तुलसी का जो है अर्क उनके नाक में जाता है। उसके सुगंध से उनका ऐसा उनका मन हो जाता है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो 6 द्वार को पार करके वो आ जाते हैं। 7वें पर ये द्वारपाल खड़े रहते हैं, कहाँ जा रहे हो नंगे धड़ंगे तुम लोग। ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं 4 कुमार, जिन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि पर उत्पत्ति के लिए दिया था। तो 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी का बात नहीं सुना, मुझे कोई सृष्टि में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मैं 5 साल का ही हम लोग रहेंगे, 5 साल से ऊपर जाना नहीं, क्योंकि माया बहुत पकड़ लेती है, माया के प्रकोप में नहीं आना है, हमें ऐसे ही रहने दो। ब्रह्मा जी कुपित हो जाते हैं, उनकी भ्रुकुटी से तब रुद्र के रूप में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को कहते हैं, शिव जी कहते हैं आदेश दीजिए पिताजी, कहते हैं आप सृष्टि की रचना करो। शिव जी इतनी सृष्टि की रचना करते हैं कि बाप रे उनको बंद करना मुश्किल हो जाता है। सृष्टि इतनी तेजी से बढ़ रही है, ब्रह्मा जी कहते हैं बंद करो इसको, आपके इस रचना से तो पूरा सृष्टि का इतना तेजी से प्रगति हो रहा है कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। शिव जी तमोगुणी है, शिव जी तमोगुणी है लेकिन कार्य रजोगुणी का करते हैं, और हम रजोगुणी सतोगुणी होकर भी तमोगुणी का कार्य करते हैं। शिव जी भले ही भूत ब्रह्म पिशाच के बीच में और गणों के बीच में रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो भगवान के हमेशा रहता है। इसीलिए उनको कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा जाता है। जिनका शरीर कोई 10 दिन से नहाया नहीं रहेगा तो उसके शरीर से बदबू आएगी, लेकिन शिव जी के शरीर से तो खुशबू आती है। शिव जी के शरीर से खुशबू आती है और उनका कर्पूर गौरम, उनका शरीर जो है कर्पूर की तरह गौर वर्ण का है। और भगवान जो है वो नीले श्याम वर्ण के हैं, श्री रामचंद्र जी हरित वर्ण के हैं। भगवान के अलग अलग उनका जो अलग अलग जो उनके शरीर की जो रचना है, शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान का जो दिव्य जो स्वरूप है वो मनुष्य के स्वरूप से मेल नहीं खाता है। तो इस स्वरूप को देखने के लिए 4 कुमारों ने कहा कि मुझे जाने दो, रोक क्यों रहे हो? बोले नंगे वंगे नहीं जा सकते, यहाँ पर कुछ आपको एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ इसके नियम होते हैं, कपड़ा पहन के आओ तब जाओ यहाँ पे। हम लोग कपड़ा क्यों पहने? हम तो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, 5 साल के छोटे बच्चों को कपड़े उपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। उनको रोक देते हैं, उनको मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पे वैकुंठ लोक में रहते हो लेकिन तुमको इतनी बुद्धि नहीं है, तुम पहचान नहीं पाते आदमी को। अब भाई उनकी गलती क्या, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखे गए हैं वो। अब सिक्योरिटी गार्ड से लोग अपना क्या दिखाते हैं, कुछ वीआईपी लोग आते हैं, बोले हमको जाने दो। अब भाई बच्चा बेचारा नौकरी कर रहा है, वो कैसे बोलेगा नहीं भाई हमको मना किया है, नहीं जाने देंगे। अब ये भी अपने ये तब तक भगवान वहां से भाग कर आते हैं, उनको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बाहर। भगवान आते हैं तब तक ये 4 कुमार उनको श्राप दे देते हैं, जाओ तुम पृथ्वी लोग जाओ, राक्षस कुल में, राक्षस योनि में जाओ, यहाँ तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है वैकुंठ में। अब यहाँ पर द्वारपाल विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं। जय और विजय इतने वहां पर कहते हैं कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वो इसका कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भगवान का योजना है। कभी कभी हम जबरदस्ती कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही है वही जो राम रुचि राखी। तो राम जी की योजना को समझे हम, राम जी की क्या योजना है, और उस योजना में अगर हम अपनी योजना को मिलाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। और हम अपना अलग से अगर योजना बनाएंगे राम जी को छोड़ के, वो योजना कभी सफल नहीं होगी। तो इनको द्वारपालों को इतना समझ आ गया, बिना भगवान की योजना के ये संभव नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि मुनिवर आपने इनको
ऐसा अभिशाप नहीं देना चाहिए था। बोले मेरे मुंह से निकल गया, अभी से वापस कैसे लूं? तो जय और विजय हाथ जोड़ के कहते हैं वापस मत लीजिए। भगवान कहते हैं कि आपको जाने के लिए दो रास्ते हैं। आप या तो अच्छे कुल में जाओ, 7 जन्म में आओ मेरे पास, 7 जन्म के बाद तुम यहाँ पर आ सकते हो, या तो राक्षस कुल में जन्म लो और 3 जन्म के बाद मेरे पास आओ। तो द्वारपाल जो जय विजय कहते हैं कि 7 जन्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और 3 जन्म में अगर राक्षस कुल में भी गए तो क्या दिक्कत है, वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं प्रभु 3 जन्म वाला अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान को भी कभी कभी इच्छा होती है। जामवंत जी श्री राम जी से युद्ध नहीं किए क्योंकि श्री राम जी उन्हीं की सेना में थे भाई। तो जामवंत जी का जो है, जामवंत जी के बाद बहुत शक्ति थी, पर उनकी मनसा थी कि मेरे साथ युद्ध करने वाला